घर में चाहे खाने को कुछ भी ना हो, लेकिन शादी के वक्त अपनी बहन बेटी को ये सबक ज़रूर याद दिलाएं कि उन्होंने इंसान के बच्चे से शादी की है, इनको बेचा नहीं है। अगर कभी ये इंसान जानवर बनने लगे या वहशी दरिंदा बनने लगे तो घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। पहला थप्पड़ अगर बर्दाश्त कर लिया तो समझ लें कि दूसरा थप्पड़ खाने का मौका आप खुद दे रहे हैं। ये कहानी मशहूर टीवी एंकर आयशा जहांजेब की है, जिन्हें गुज़िश्ता दिनों इनके शोहर ने बुरी तरह मारा पीटा, यहाँ तक कि इनका नाक भी फ्रैक्चर हो गया। आयशा जहांजेब ने FIR दर्ज करवाई और बताया कि इनकी शादी को 10 साल हो गए हैं और ये तीसरी बार है कि जब इनके शोहर ने इन पर हाथ उठाया है। ज़्यादातर मर्द मोहब्बत करने वाले होते हैं और इसी वजह से ये मुआशरा कायम है, मगर कुछ गंदी मछलियाँ ऐसी होती हैं जो नफ्सियाती मरीज होते हैं और औरत को चढ़ाई पर मर्दानगी और बहादुरी समझते हैं। अब कुछ मखसूस गिरोह इस एक केस को लेकर सारे मर्दों के खिलाफ हंगामा बर्पा करेंगे। जिसकी गलती है इसे सजा मिलनी चाहिए और सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम औरत की बर्दाश्त और हिम्मत पर हैरान हैं, जो बेचारी अपना घर बचाने के लिए कितने जुल्म सितम और खामोशी से सह लेती है। लेकिन हमारा मानना है कि सब कुछ बर्दाश्त कर लें, मगर हाथ उठाने तक बात पहुंच जाए तो खुदा के वास्ते ये बात बर्दाश्त ना करें। आयशा जहांजेब की कुछ माह पहले एक वीडियो और तस्वीर वायरल हुई थी, जिनमें वो अपने शोहर के पांव धो रही थी। इनके जितने भी व्लॉग्स देखें वो शोहर की मोहब्बत का दम भरती नजर आई, मगर बदले में इन्हें चेहरे पर नील मिले। जिस रोज पहली बार मार पड़ी थी, अगर वो हाथ पकड़ लेती तो ये नौबत ना आती। आज के दौर में ये जरूरी है कि हम अपनी बेटियों को मजबूत बनाएं और इन्हें ये सिखाएं कि खुद की इज्जत और वकार सबसे अहम है। इन्हें ये समझाएं कि अगर कभी कोई इन पर हाथ उठाए तो वो खामोश ना रहें। ये पैगाम न सिर्फ आयशा जहांजेब की कहानी में मौजूद है, बल्कि हर उस औरत के लिए है जो जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रही है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में बहुत सी औरतें अपनी शादी बचाने के लिए जुल्म बर्दाश्त करती हैं। वो सोचती हैं कि शायद हालात बेहतर हो जाएंगे या इनके शोहर बदल जाएंगे, मगर अक्सर ऐसा नहीं होता। आयशा जहांजेब की मिसाल हमारे सामने है, जो कई सालों तक ये उम्मीद लगाए बैठी रहीं कि इनके शोहर सुधर जाएंगे, मगर ऐसा ना हुआ। आयशा जहांजेब की कहानी एक सबक है कि हमें अपनी बेटियों को न सिर्फ तालीम देनी चाहिए, बल्कि इन्हें जिंदगी के हर पहलू में मजबूत बनाना चाहिए। इन्हें ये सिखाना चाहिए कि अपनी खुददारी और इज्जत को कभी भी कम ना समझें और ना ही किसी के जुल्म को बर्दाश्त करें। अगर कभी हालात खराब हों तो अपने घर वापस आ सकती हैं। इनके वालिदैन और भाई हमेशा इनके साथ खड़े होंगे, लेकिन ऐसे जुल्म बर्दाश्त करके अपने साथ मजीद ज्यादती ना करें। हो सके तो इस पैगाम को हर बहन बेटी तक पहुंचाएं। अल्लाह मेरी और आपकी बहनों के घर सलामत रखें। आमीन सुम आमीन।